गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 54 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 54 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने अब तक प्रीवियस 53 पार्ट्स में देखा किस तरीके से हमने सबसे पहले ट्राइंगल्स फिनिश किया, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड थ्योरम्स, मतलब सब कुछ पढ़ा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने सर्कल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। आज फ्रेंड्स हम सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए उनको भी जानना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स उन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, तो इसलिए और अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके या प्रीवियस ईयर पेपर लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपने फ्रेंड्स कंप्लीटली थ्योरी मेरे से पढ़ी है या मेरे लेक्चर्स देखे हैं आपने इस चैनल पे, तो ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, प्लस आप मोस्ट प्रॉब्ली सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। इन केस अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो बुक में भी सोल्यूशन दिए रहते हैं, आप और अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स आप मेरे अर्थमेटिक के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अर्थमेटिक में भी मैंने सारी चीज़ें तकरीबन कवर करने की कोशिश की है, जो कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट और प्लस एक सीक्वेंस में मिलना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी ये चीज़ें गौर की कि मतलब थोड़ा सा वो चीज़ें मिलनी मुश्किल होती है। कोई पता लगे कि आप फला टीचर से एक चैप्टर पढ़ लें, एक चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ लें, तो हर चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो ज़रूरी है कि एक जगह आपको अच्छा मटेरियल मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स आज जो हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, ये थ्योरम्स के रिजल्ट पढ़ेंगे, इनके प्रूफ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे मुझे लगेगा कि इनके प्रूफ आपको जानना चाहिए वहाँ पे मैं बता दूंगा, और जहाँ पे लगता है कि उनके प्रूफ नहीं देखने चाहिए तो हम नहीं देखेंगे। कारण यह है फ्रेंड्स कि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस इन पे फॉर्म होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ का थ्योरम का पूरा फुल प्रूफ देखें। ठीक है फ्रेंड्स, उसका रीज़न है कि मैंने आपको अप्रोच डेवलप करने का तरीका पहले भी बता दिया है। मैंने उन चीज़ों के भी प्रूफ कराए हैं फ्रेंड्स जिनके नॉर्मली टीचर्स नहीं कराते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेंड्स जैसे आप देख भी रहे होंगे कि एक अच्छा पोर्शन, बल्क पोर्शन हमने बना लिया है, मतलब ज्योमेट्री का, कि मतलब एक लेंदी, मतलब आप लेंदी क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको समझिए कि आप के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स इसलिए मैंने इतने सारे पार्ट्स बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं मैं बहुत कम पार्ट्स में भी इसको फिनिश कर सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम थ्योरम देखेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे सेम कंडीशन के साथ सेम जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए एक एक करके देखते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, लिखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको ऐसे कर लेंगे ताकि मैं इधर आपको प्रॉब्लम करवा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है। मान लीजिए सबसे पहले नंबर 1 देखेंगे। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और फ्रेंड्स ये टेंजेंट है, यहाँ से ये टेंजेंट गई, किसी पॉइंट पे मीट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को हम अगेन एक्सटर्नल पॉइंट को P कंसीडर कर रहे हैं तो इसको P ही कंसीडर करेंगे। सेंटर को हमने O कंसीडर किया है तो हम O कंसीडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप जानते हैं फ्रेंड्स सेंटर से टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगेन देखिए ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंगल इधर ना बना के मैं इधर बताता हूँ जिसलिए आपको समझाने में मुझे आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, इधर भी 90 इधर भी 90, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब फ्रेंड्स इसमें एक प्रॉपर्टी क्या थ्योरम होती है फ्रेंड्स, देखिए कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इसको, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये A है ये B है, ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है, ये ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो भी ये एंगल बनेंगे, जैसे मान लीजिए इसको ले लीजिए, मान लीजिए ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा होगा फ्रेंड्स, तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा 2 थीटा होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से होगा। आप इसको देखिए, ए ओ बी पी, ठीक है। ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, देखिए ए ओ बी पी, ठीक है। आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स कितना होता है, 180 डिग्री। फ्रेंड्स देखिए, ये 90 है, ये 90 है, तो ये साइड तो 180 हो जाएंगी, बची ये साइड, ठीक है। मतलब अगर हम ये एंगल निकालना चाहें, देखिए कि ये कितना होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको मैं बताता हूं कि ये x के बराबर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और फ्रेंड्स अब इस ट्राइंगल को देखिए, ए ओ बी, देखिए फ्रेंड्स, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस 2 थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, जब ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं, तो हम इनको ये भी तो लिख सकते हैं, 180 डिग्री के बराबर है ना, एंगल ए ओ बी प्लस एक्स इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस 2 थीटा। यहाँ से ये लिख लिया, यहाँ से ये लिख लिया, इसको सिंपली हमने कैंसिल कर दिया, तो x इक्वल्स टू 2 थीटा आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रूफ मुझे बताने का कोई वो नहीं था, सिर्फ आपको एक रिलेशन जनरेट या रिलेशन समझाने का तरीका था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया, इन द गिवन फिगर, ठीक है, मान लीजिए इसी फिगर को आप ले लीजिए, ठीक है। एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए ये आ गया, सिंपली समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एंगल ए ओ बी, नीचे लिख लीजिए इसको, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए पी बी, ठीक है। ये आपसे आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन ये बना के पूछा उसने। तो अगर फ्रेंड्स देखिए, आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, ये फिगर उसने आपको बना दिया एग्जाम में कुछ ऐसे करके, तुरंत ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, और ये जोड़ दिया ऐसे, ओ ए बी पी, ठीक है। ये एंगल आपको दे दिया 50 डिग्री। तो आपसे पूछ कौन सा रहा है, ये वाला, ठीक है। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बाइसेक्टर, ठीक है, सेम कंडीशन। फ्रेंड्स अब देखिए, आपको पता है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, कि ये एंगल जितने का होगा उसका ट्वाइस ये होगा। तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी, ये पी है फ्रेंड्स, पी इसको बना लीजिए, पी, ठीक है, ए पी बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, है कि नहीं। ये ओ ए बी इसका ट्वाइस होगा ना, ए ओ बी, आपने ये लिखा, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना था यहाँ, इसमें लिख लीजिए एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ठीक है। अब देखिए ट्वाइस कितना है, ट्वाइस इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री का, ठीक है, एंगल ए पी बी।
अब फ्रेंड्स इसी से कोई भी चीज़ वो पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कैसे फ्रेंड्स, देखिए बहुत से लोगों को कंफ्यूजन एक जगह और हो सकती है इस क्वेश्चन में कि आपने 50 डिग्री कैसे ले लिया सर, ये तो 90 डिग्री होता है। लेकिन 90 डिग्री फ्रेंड्स आप जानते हैं, इतनी बार मैं बता चुका हूँ कि 90 डिग्री टेंजेंट और रेडियस के बीच होता है, इसके बीच थोड़ी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स, अगर आपने इसको अच्छे से देखा समझा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत हेल्प करेगा ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट और नेक्स्ट थ्योरम समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो देखेंगे अब। देखिए फ्रेंड्स इस पे डाल लीजिए सेकंड। फ्रेंड्स मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, अगेन इस पे प्रॉब्लम हम इधर देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक सर्कल है, दोनों बराबर रेडियस के हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटर है O1 और ये सेंटर है O2 और ये फ्रेंड्स टेंजेंट है जो दोनों से पास हो रही, ठीक है। और फ्रेंड्स होता क्या है कि इस पे क्वेश्चन कभी आपको दिखेगा बुक में कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक स्क्वायर है रखा हुआ, ठीक है। ये रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, ये रेडियस स्मॉल आर है, मैंने कहा ना दोनों का रेडियस बराबर है, ठीक है। स्क्वायर होने की वजह से मान लीजिए ये साइड ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, ठीक है। इसको लिख दीजिए आप A B C D, जो इसकी वर्टेक्स हैं स्क्वायर की, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पे फ्रेंड्स स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बनता है, आप लिख सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब फ्रेंड्स स्क्वायर तो है ये, इस पे रिजल्ट क्या बनता है इसके रिस्पेक्ट में, देखिए A साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 ऑफ रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। या फ्रेंड्स आपसे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। डायरेक्ट क्या पूछेगा कि साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया के बीच कितना रेशो बनेगा, मतलब A/R कितना होगा, तो ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, इफ रेडियस और रेडियाई ऑफ सर्कल्स is 10 centimeter in the given figure then find side of square, ठीक है फ्रेंड्स। साइड ऑफ स्क्वायर आपसे कह रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए यही सेम फिगर आपको बना के दे दिया एग्जाम में तुरंत, बिल्कुल जल्दी से, ऐसे कुछ, सॉरी ये बराबर, देखिए ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये स्क्वायर डाल दिया, ये रेडियस बता दिया उसने इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों का रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये ए है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कुछ नहीं, आपको रिलेशन पता है, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ सर्कल इज 2/5 होता है। आप बहुत सिंपली निकाल सकते हैं, कैसे, A/10 इक्वल्स टू 2/5, तो 5 2 जा 10 होता है, तो A कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यूनिट। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन किसी भी तरीके से फॉर्म करें, अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है तो आप बहुत जल्दी आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम क्या होगी, थर्ड, ठीक है। यहाँ अगेन हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल है फ्रेंड्स, और इस पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना देंगे
तो मान लीजिए ये साइड हो गई एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसका सेंटर हो गया O। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो ये क्या हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फ्रेंड्स देखिए, इसको हम ज्वाइन करेंगे इससे, इसको ज्वाइन करेंगे इससे, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए इस वर्टेक्स से कहीं पे ज्वाइन हो रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेट लाइन ही है फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कभी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो इसका एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, दिस साइड इनटू दिस साइड, ठीक है, मतलब AD इनटू AB इनटू दिस साइड, ठीक है, OC इक्वल्स टू BC इंटू CD इंटू AO, ठीक है, AO। ये हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पे बेस भी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए फ्रेंड्स उसने आपके साथ प्रॉब्लम्स सेट की क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर इसी फिगर में, ठीक है, आपको दे दिया AD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद दे दिया AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको दे दिया OC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको और क्या बता रहा है वो, कि BC है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, CD है आपके पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड AO, ठीक है, ये आपसे मान लीजिए पूछ रहा है। ये क्वेश्चन उसने फ्रेम किया इसी फिगर में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। डायरेक्ट वैल्यू कैसी, देखिए 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 7 इंटू 2 इंटू AO, ठीक है, हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 दूनाई 6, 6 पंचे 30, 30/7 इक्वल्स टू AO। तो AO क्या हो जाएगा, 30/7 यूनिट, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे बेस प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम, फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, फोर्थ थ्योरम सॉरी। इधर इस पे बेस प्रॉब्लम देखेंगे हम। मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक स्क्वायर है, ठीक है, आपको ये फिगर भी कभी मिलेगा एग्जाम में, या मतलब आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में। और ये लेंथ आपको दे रखी है फ्रेंड्स, ये एक स्क्वायर है, ध्यान रखिए स्क्वायर, ठीक है। ये साइड है फ्रेंड्स, मान लीजिए A आपको गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है कि चारों साइडें बराबर है तभी स्क्वायर बनेगा। और कुछ इस तरीके का फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये क्या है, इसको मान लीजिए एक लीफ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है या पूछता है, वो क्या पूछता है, देखिए एरिया ऑफ लीफ। तो ये कितना हो जाएगा, 4/7 A², ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए 4/7 A²। अब मान लीजिए इसी पे क्वेश्चन फ्रेम कर दे वो, तो क्वेश्चन क्या फ्रेम करेगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या फ्रेम करेगा, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर find the area of leaf if side of square
स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स 14 सेंटीमीटर साइड है, मतलब ए की वैल्यू आपको पता है कितनी, ए की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ लीफ आपसे कह रहा है, एरिया ऑफ लीफ। ठीक है, तो आपने क्या किया, 4/7 ए स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कर दिया, मतलब 14 इंटू 14 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 दूनी 8, 14 8 112, 112। ठीक है, यूनिट या स्क्वायर यूनिट कर लीजिए, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या मान लीजिए आपको साइड दे दे, भाई एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, या एरिया ऑफ स्क्वायर कंप्लीट देके साइड पूछ ले, तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे थ्योरम 5th। ठीक है, 5th डालेंगे इधर, इस पे बेस प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, ये सेंटर O है। मान लीजिए एक सर्कल ये है। ठीक है, एक सर्कल मान लीजिए ये है, एक सर्कल ये है। ठीक है, सर्कल ये, radius of this circle is, radius of big circle, सर्कल कितना है, मान लीजिए r दिया हुआ है, ये रेडियस, ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लीजिए O। ठीक है, इसको मान लीजिए M, इसको N। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो पढ़ने लायक चीज़ थी वो क्या थी, मान लीजिए ये रेडियस है। ठीक है, ये सेंटर A है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये r/2 हो जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज़, मान लीजिए ये सेंटर है, ये B है। ठीक है, इसका सेंटर, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, ये भी r/2 हो जाएगी। और फ्रेंड्स मान लीजिए इसका सेंटर है P। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस फ्रेंड्स r/2 नहीं होगा, ध्यान रखिए, इसका रेडियस हो जाएगा r/3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये रेडियस हो जाए यहाँ से ऐसे, ये। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया सेंटर D। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/4। ठीक है, अब फ्रेंड्स मान लीजिए इस पे प्रॉब्लम कैसे आएगी, देखिए क्वेश्चन मान लीजिए फ्रेम हुआ, इन द गिवन फिगर, इसी डायग्राम में फ्रेंड्स, इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 16 और 32 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल whose center is D। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इस बिगर सर्कल का जो रेडियस है फ्रेंड्स वो कितना है, मतलब कैपिटल R की वैल्यू जो आपको है वो दे रखी है कितनी, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 सेंटीमीटर, और आपसे कह क्या रहा है कि एक ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर D दिया हुआ है उसका रेडियस बताइए आप। ठीक है, तो आप बहुत इजीली बता देंगे, कैसे, देखिए रेडियस
जिसका सेंटर तो r/4 है, आपने सिंपली क्या किया, r/4 कर दिया। या मान लीजिए इसी सर्कल का एरिया पूछ लेता πr², तब भी आप बता देते वैल्यू रख के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपने रखा 32/4, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में एरिया भी पूछना चाहता तो एरिया भी पूछ सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स एज इट इज देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से जो कि पूछी जाती हैं और फ्रेंड्स वो डायरेक्ट रिजल्ट्स बेस्ड होती हैं, क्योंकि इनका प्रूफ फ्रेंड्स आप फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए लेक्चर्स को पूरा देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।